इसकी दाढ़ी जुड़ गई दादी, मैंने पानी पिया दे। मैं खोल दे। बोलिए बुंडा खड़ी हो ना, उठ 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 उठ। खड़ो दे बापी है दे। क्या है रो भाई? खड़ो जा। तुम प्यार से समझोगी या मैं तुम्हें वहां आकर समझाऊं, ये तुम्हें देखना है। क्योंकि तुम्हारा बहुत हो गया है, मैं बन सकती। क्योंकि तुम्हारा पति मेरे साथ है, ठीक है, वो मेरे साथ खुश है। जिक्र भी किया ना, तो देखना मैं तेरे घर ही आकर बैठ जाऊंगी और तेरे घर पर आके जो तेरा हाल करूंगी ना, वो तुझे भी समझ नहीं आएगा। राम राम जी सायरन है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी सारे जन एकदम ठीक होंगे। तो गाइस घर का सारा काम करके कनिष्क को स्कूल में भेज दिया। आज उसे मतलब उसका मन ही नहीं था स्कूल में जाने का, मना करा था मम्मा मैंने नहीं जाना नहीं जाना, तो मैंने ज़बरदस्ती इसको स्कूल भेज दिया। बच्चे तो नहीं हुए के अंदर बच्चों का कब मन हो स्कूल में जाने का। तो अभी स्कूल से फ़ोन आया था कि कनिष्क रोने लग रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैं स्कूल में गई थी, थोड़ा सा उसको चीज़ वगैरह दिला के मैंने स्कूल में छोड़ दिया उसको कि यहीं पे रहे बेटा, स्कूल ज़रूरी है। अनुकर नहीं मम्मा मुझे पापा की याद आ रही है, मुझे पापा की याद आ रही है, मुझे घर आना। तो अभी मैं दोबारा स्कूल गई थी, 2 बार चली गई मैं सुबह, एक बार इसको छोड़न और एक बार अभी गई थी जब रोने लग रहा था बहुत ज़्यादा। स्कूल भी बहुत दूर है, पैसा सारा उबल गया, ध्यान ही नहीं रहा, पता नहीं आजकल मेरे दिमाग को क्या हो रहा, सारी गैस पर खिंड रहा। ये तो मैंने जल्दी उसी टाइम साफ़ कर लिया था, थोड़ा तो फिर भी रह गया इसके ऊपर, मैं कहीं साफ़ कर लूँ अच्छे से। सबको गैस को ऐसे ही यहाँ पे सारे दिन भर नहीं मेरे में बच्चों के साथ। ये दीबू ने ले रही थी, मैं दीबू को बड़ी मुश्किल से छोड़ के गई थी मैं स्कूल में। दीबू फिर रोने लग जाए बहुत ज़्यादा, मैंने देखा इतना रोया पीछे तक बहुत ज़्यादा, हमारी दूध ही निकल गया। जल्दी जल्दी आई, फिर उतने तक आई मैं स्कूल से, फिर दूध वाला भी आया था, दूध लिया, फिर दूध गैस पर ऑन करके भूल के छोड़ दिया मैंने। सारे दिन भर इतनी और वाली बहुत ज़्यादा कनिष्क की टेंशन इतनी हो रही, मैंने क्यों रोया था स्कूल में, बस उसने बस पापा पापा पापा। मैडम ने को आए 2-3 दिन हो गए, पहले कनिष्क स्कूल में पढ़ लेता था, 2-3 दिन हो गए तो बिल्कुल ही ना तो कुछ बोलता ना कुछ पढ़ता। मैंने तो क्या है मैडम के थोड़ा दमकाए करो, घर में भी आजकल पढ़ाऊँ तो हूँ मैं कनिष्क ने, पर कुछ नहीं पढ़ता, नहीं मैंने नहीं पढ़ना। और दादी की तबीयत भी नहीं हुई, और आप मेरी हालत तो देख ही सकते हो, मैं तो खुद भी इतनी परेशान हो रही अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा। बच्चों के साथ घर का काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। कि तो ये हो इतना कि मेरे देवर बेचारा हो रहा है, मेरे चाची ने उन्हें छोड़ रखे हैं, मेरे देवर नहीं होंगे फिर के आज होंगे घर का मतलब सामान भी लाना, फिर भी मैं इसने कह दूँ कि भाई लिए ये यूँ करिए, मेरे चाची और का बेचारी का बोला इतना हो कर ना। तो आज की डेट में आप लोगों को पता ही है कोई किसी का नहीं होता, जिसके पास आजकल पैसा हो नहीं उसी इंसान की कदर हो और उसका ही सब कुछ हो, और बाकी लोगों की कोई कदर नहीं होगी। गरीब लोगों को तो आज की डेट में लिया है और आ गई अपने कमरे में। आजकल मन बहुत उदास है और अब बहुत ही अकेला महसूस कर रही हूँ मैं, बहुत अकेलापन सा महसूस हो रहा है आजकल। ऐसा मन कर कोई साथ देने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, कोई दिलासा देने वाला नहीं। मेरी दादी पड़ी बेचारी, दादी की शक्ल देखो, दादी का नहीं देखो तो दिल बहुत उदास हुआ, दिल बहुत रोया कि कब मेरी दादी ठीक होगी, कब मेरी दादी पहले जैसी होगी। मेरी बहनें हैं एक आधी जो मतलब एक आधी की बहुत सारी है बेचारी जो मेरा साथ देने लग रही है, मेरे को समझा है, अच्छे कमेंट करे, थोड़ा सा सुकून सा मिला। आप लोग वही समझ सका इस दर्द को जिनके ऊपर बीतता है, होंगी मेरी बहन भी है एक आधी जिनके मतलब पति नहीं है, क्या पति दूसरी औरत के साथ इस तरह मतलब पति जा रहे हो, बहुत सारी हो ऐसी भी दुखी मेरी बहन है, वही समझ सका इस दर्द को। पति की कमी कितनी महसूस हो, मतलब इतने दूर से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैंने शादी कर रखी, यहाँ के बारे में मेरे को अभी तक भी इतना कुछ कोई इतना पता नहीं, इतनी नॉलेज नहीं है, कितना मुश्किल हो नहीं रहना नए लोगों में। फिर मैंने सब कुछ एडजस्ट किया धीरे धीरे। जब हमारी शादी हुई थी ना इतने खुश थे हम, इतने खुश, अगर मैं कभी वो दिन याद करूँ नहीं तो यूँ हो कि पता नहीं किसकी नज़र लग गई
खुशियों को इतने खुश थे, इतना हंसता खेलता परिवार था, घूमना फिरना, हंसी मजाक, लड़ना झगड़ना सब कुछ था। मैं तो नहीं कहूँगी, बस वो दिन पता नहीं कभी आएंगे कि नहीं आएंगे। जब शादी हुई थी ना तो मैं ये सोचती थी कि वाह मेरे को कितनी अच्छी फैमिली मिली है, मैं कितनी खुश नसीब हूँ। पर धीरे धीरे असलियत का पता धीरे धीरे चला कि मैं किस उससे गुजरी हूँ। मैं सच्ची में, मैं हमारे घर में ना मेरे ससुर जी ना इतने अच्छे थे, इतने अच्छे, और मेरी दादी बहुत ज़्यादा। मेरे ससुर जी मतलब कभी मेरे को महसूस ही नहीं हुआ जब मेरी शादी हुई थी कि मैं अपने ससुराल में, वैसे लगता था मेरे रियल पापा इतने, मतलब जैसे यहाँ होता है ना हरियाणा में कि घूंघट निकालती है ससुर के सामने, उन्होंने कभी नहीं मेरे को मतलब ना कभी। अगर मेरी सास बोलती थी कि घूंघट निकालना चाहिए, मेरे को तो पता था नहीं इन सब चीज़ों का, क्योंकि हमारी हिमाचल में ऐसा कुछ नहीं होता है घूंघट निकालना, सर के ऊपर चुन्नी ढाठू लगाते हैं बस हमारे। तो मेरी सासू बहुत खींचती थी कि ऐसे ही जाती है, पर मेरे पापा उनको भी बोलते थे कि तेरे को शर्म आती है, कौन सी ज़माने में जी रही है, ऐसे वैसे बहुत कुछ बोलती थी। हमारी बेटी है वो नहीं है, चुपके चुपके भी मेरे को पैसे देते थे कि ले बेटा फल फ्रूट खा लेना। और जब भी हमारे गली में फल फ्रूट आ रहा था, कुल्फी वाला घर था, और अभी अंदर आ गया। और इसकी नौटंकी देखो, और नौटंकी इतना शरारती है, नहीं इतना शरारती है, सारा दिन भर नौटंकी करता रहा है। इतना सा है 2 साल का। आज देखिए सर के ऊपर ये कवर उठा के, और देखिए कनिष्का ये खेल दे रहा है, फिर मेरे सामने भी नाटक दिखाता रहा मैंने सारे दिन भर। अभी कुछ काम तो था नहीं, मगर दीबू को खिला लेती हूँ, टाइम ही नहीं लगता आजकल बच्चों के साथ। सारे दिन भर ही रहो बस, रोने पीटने घर में। देखिए मेरे बच्चे सारे दिन भर दादू 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 दादू। जब मेरे चाचा नहीं गाँव से इतना खुश हो जाए, अगर तो मेरे ससुर जी होंगे नहीं तब तो पता नहीं क्या क्या इनके लिए कर दे हो। इनका भी उतना दादू होंदा है, इनसे लाड लटांदा। पर भगवान ने जब कनिष्क 3 दिन का था नहीं तभी बस अटैक आ गया था उनको, और वो पूरे हो लिए थे। तो कोई लाड प्यार नहीं है बच्चों के, जो दादा दादी के लाड प्यार सब खत्म। दादू दादी का मतलब इतना तो माँ बाप तो भी नहीं करते अपने बच्चों को लाड प्यार, इतना मतलब घुमाना फिर जितने दादू दादी करे। मेरे बच्चों की किस्मत में तो दादा का प्यार था ही को नहीं। और जब चाचा वह नहीं इतने खुश हो जाए दोनों भाई, इतने खुश बहुत ज़्यादा। दीवू दादू दादू कहाँ है, दादू कहाँ है दादू। एक तो अपनी मस्ती में खेलने लग रहा है, और जब इसका चिंकी चढ़ जा रही फिर तो नहीं है किसी का भी। इतना रोआ इतना, सुबह में कपड़े धोती है इन्हें मैं देख ली कि बाथरूम में गई, उनका ना मैंने ना। और इसकी तबीयत बहुत ख़राब, इसने ठंडे पानी में नहा कर सकते हैं। मौसम भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो अब गर्म पानी ही करना पड़ेगा बच्चों के लिए। और मैं नहाना तो नहीं चाहती इसने, क्योंकि भाई इसका पहले बुखार हो रहा था, जुकाम भी हो रहा है। जुकाम तो थोड़ा थोड़ा भी है, और बुखार तो है नहीं इसका। और फिर मैंने नहाया करी, और इतना रोया ना सुबह 1 घंटे तक, बहुत ज़्यादा। दादी के पास तो भाई जाना जाओ तो अभी दादी पे लिया को नहीं जानता ही ना रखते हैं। देखिए उसके ड्रामे आ जा, सारे दिन बस ये ड्रामे करते रहे। कनिष्क आ जाएगा, फिर सोफे के सारे कवर इकट्ठे कर लेंगे। फिर मेरी सासू आओगे मतलब बाहर जा रही मेरी सासू, उसके बाद कुछ काम नहीं करती सारा मतलब बढ़िया। बच्चे सारे कवर वगैरह इकट्ठे करते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, खिलौने पड़े रहो। इसी करके हमारे घर में इतना कलेश हुआ नहीं बहुत ज़्यादा। अब आप लोग बताओ, बच्चे तो घर में खेलेंगे ही नहीं। फिर सारे कवर 2 बारी मैंने ठीक कर दिए सुबह से, फिर इकट्ठे कर दिया बच्चे, फिर खेला लग गया। आप लोग भी देख रहे हो, इसमें मेरी क्या गलती है। मैं सारा काम करके फ्री हूँ, झाड़ू पोछा जो घर का काम हुआ, साफ सफाई बच्चे के साथ घर में से। और अभी स्कूल से आई हूँ, मेरा बेटा आई मैं बेटी तो स्कूल से। तो भाई अभी कनिष्क बोला मम्मा मेरी ड्रेस खोल दो जल्दी जल्दी, खिचड़ी बना रखी मैंने, आज खिचड़ी खाऊंगा। लंच सारा कर लिया था आजकल। तो कनिष्क का बैग भी इतना भारी होने लग गया, बहुत ज़्यादा बहुत। और फिर पता नहीं किसका फोन आ। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी मैं प्रिया। आप कौन?
कहाँ से? वो आपको पता लग जाएगा मैं कहाँ से बात कर रही हूँ, कौन बात कर रही हूँ। पहले आप मुझे एक चीज बताइए, आप ये हर तीसरे दिन सोशल मीडिया पे बैठ के क्या रोना धोना शुरू कर देती हो? पहले तो आप ये बताओ आप कौन बोल रहे हो और मेरी लाइफ आपको क्या लेना देना इस बात से? तो मुझे ये बता दो, तुम कुलदीप को इतना टॉर्चर क्यों कर रही हो और हर तीसरे दिन तुम सोशल मीडिया पे बैठ के उसकी बेइज्जती करने लग जाती हो? मैंने क्या टॉर्चर किया कुलदीप को? सोचो ना, तुमने उसे टॉर्चर ही किया है जो वो मेरे पास आकर बैठ गया है। और तुम्हारा पति कहीं भागा नहीं है, वो मेरे पास है, सेफ है। तुम कौन हो तुम बताओ, और मेरा पति तुम्हारे पास क्या कर रहा है? कौन हो तुम? तो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए ना, तुम्हारे पास मेरे पास वो क्या कर रहा है, क्योंकि तुम तो उसे परेशान कर देती हो। अभी तुम्हारा 2 महीने पहले ये कुछ सही हुआ तो तुमसे वो भी सही नहीं रखा गया, और देखो वो आज फिर मेरे पास है। पहले तो ये बताओ तुम हो कौन और कहाँ से बोल रही हो? मैं तुम्हारा देखो, मैंने ना तो अपने पति को कुछ टॉर्चर किया है, मुझे पता है मैं अपने पति को कैसे रखती हूँ कैसे नहीं रखती हूँ, ठीक है ना? हो कौन तुम? वो तो पूरी दुनिया देखती है तुम कैसे रखती हो कैसे नहीं, इसीलिए तो वो भाग जाता है। पहले तुम बताओ भाई, तू है कौन? क्यों मेरे को फोन करके यहाँ मेरे को परेशान कर रही है कि मेरा पति? मैं ना वही हूँ जो बहुत जल्दी ना तुम्हारी जगह लेने वाली हूँ, इतना समझ लो तुम। और ये सोशल मीडिया पे अपना रोज रोज का रोना बंद कर दो। तुम अपनी भी इंसल्ट करवा रही हो और अपने हस्बैंड की भी इंसल्ट करवा रही हो। मुझे नहीं लगता तुम लोगों को अब साथ रहना चाहिए, सेपरेट। तू नहीं, तू होती कौन है भाई? नहीं, तू होती कौन है मेरे को ये कहने वाली कि मुझे अपने पति के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? मेरे पति के 2 बच्चे हैं, कहीं और से नहीं आई है, ठीक है ना? और तू अभी मेरे को यहाँ भाषण दे रही है, तेरे को शर्म आती है? इतने दिन से मेरा पति घर छोड़ के चला गया है, उसका कोई अता पता नहीं है। आज तुम्हारा नहीं मेरे को फोन कर रही है कौन तू? तुम प्यार से समझोगी या मैं तुम्हें वहां आकर समझाऊं, ये तुम्हें देखना है। क्योंकि तुम्हारा बहुत हो गया है, सोशल मीडिया पे डालने से कुछ नहीं होगा। तुम वहां पर बस रोती ही रह जाओगी और एक अबला नारी बन जाओगी, और इससे ज्यादा तुम कुछ भी नहीं वहां पर बन सकती। क्योंकि तुम्हारा पति मेरे साथ है, ठीक है? वो मेरे साथ खुश है, उसे मेरे साथ ही रहना है, और वो आगे की अपनी लाइफ अब यही स्पेंड करेगा। तो तुम शांति से उसकी लाइफ से दूर चली जाओ, क्योंकि तुम उसे खुश नहीं रखते। एक बार तो अच्छा, तू इतना भाषण दे रही है तो क्या प्रूफ है कि मेरा पति तेरे साथ है? वो भी तुझे बहुत जल्दी मिल जाएंगी, टेंशन मत ले। अच्छा, तू मेरी बात करा दे उससे, तब मानूंगी मैं। बात भी करवा लूंगी, बट बात ये है कि पहले तू सोशल मीडिया में उसके खिलाफ कुछ भी नहीं डालेगी। मैं तो ऐसे ही डालूंगी जब तक मेरा पति नहीं मिलता। तुझे पता है मैं कितनी परेशान हूँ, मेरी फैमिली कितनी परेशान है। वाले ने भी कहीं पे जिक्र भी किया ना, तो देखना मैं तेरे घर ही आकर बैठ जाऊंगी, और तेरे घर पर आके जो तेरा हाल करूंगी ना, वो तुझे भी समझ नहीं आएगा। भाभी खोलिए, बोल दे हिंदू तो नहीं हो रहा है, खोल दे। बोलिए मुंडा। क्यों रे है? पागल हो रहे हुए हैं। हैं? ऐसे बके कड़िया नहीं निकल लोगा ना ना मेरा भी जी खराब हो रहा है जमा ना ना। रहने दे, उठिए रहने दे भाभी, खड़े हो दे। उठ। देखिए गर्मी हो रही, पसीने आ रहे तुम्हारे। पंखा चला दो। फिर मैंने तेरी बैग ना दादी मैं रोड पे लेके गई, मैं तुझे पड़ूंगी। उठिए ना, खड़ी हो ना, उठ 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 उठ। खड़े हो दे भाभी, रहने दे। क्या है रो भाई, खड़े हो जा। कुछ नहीं, बाल देखिए ना क्या होगा। खड़ी हो दे। पंखा चलाऊंगा मैं। उठिए उठिए उठे 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 उठे। फिर मेरे तो कहा मान ले, मैं मना नहीं दुख है, मैंने कट्टा भी गना है तो मैं सब बंद कुकर के बाद खाने जा रहा लेना है। उठ खड़ी हो, उठ बैठिए ऐसे, खड़ी हो उठ ले, उठिए उठ ले ऐसे उठ। मेरा तो कहना मान ले, मैं भी रोज जाऊंगी पड़ोटा जाकर अपना पढ़ रही है फिर नहीं दादी रीला उठूंगी चलूंगी मैं कर जाऊंगी फिर मैं तारा करना है। उठ खड़ी हो, उठिए
आज का डेढ़ा को धक्के धुक्के खाएगा अपना के न्यारे लेके जा रहे हो कुछ चल खड़ी हो उठ उठिए देख पसीने इसकी दाढ़ी जो भी दादी मैंने पानी पिया दे पानी पुनी दे दे कम पानी पिया दे ना थोड़ा मैं डॉक्टर ने ले आऊं बुलाया गया इतना तेरे फेंक बड़ा पानी ले दे मुंह का बापी अरे तो अब देखेंगे मैं डॉक्टर ने ले आऊंगा बुलाएगा तेरे में पानी दे